और हमारे नौजवान साथी, आप सभी को, आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, जय भीम। हाल फिलहाल खंडराई गांव की पावन धरा पर जिस जगह पर खड़े हैं, चारों तरफ देखते हो कि बाबा साहब के बड़े बड़े फोटो लगे हैं, ज्योतिबाई फूले के फोटो लगे हुए हैं। कुछ न कुछ तो इन्होंने ऐसा महान काम किया होगा कि हम इनको अपने घरों में सजो कर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, ये महान इंसान फोटो फोटो तक सीमित रहे, असली जीवन में किसी न किसी तक कोई मतलब नहीं। ये भी जातियों में बांट दिए, भगत सिंह जयंती आओगी जाट मनाओगे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती आओगी पंडित मनाओगे, बाबा साहब की जयंती आऊंगी दलित मनाओगे। ये कितना फर्क है। अगर आप पैक में जाओगे जिससे हम आजाद हुए, क्या इन्होंने ये सोचा था कि हम अपनी कौम को आजाद कराएंगे? क्या इन्होंने कभी ये सोचा था बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो खाली दलितों के लिए होगा? इन्होंने तो कभी हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं किया। आज वो भेदभाव हमारे बीच में गड़ेता रहा। देखो, हर बात को समझना चाहिए। साफ शब्दों में एक बात लेकर की फोटो के ऊपर, तस्वीर के ऊपर पढ़ सकते हो, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे ज्यादा गुनहगार होता है। और आप जुल्म कैसे सहते हो? आप लोगों के बीच में चुनाव आ गया है, हर पार्टी का नेता मंत्री वोट मांग रहा होगा, आपके तरफ पर वोट मांग रहा होगा जब उनकी पोजीशन यह होगी। जब चुनाव के 3 दिन रह जाएंगे जब उनकी पोजीशन यह होगी, और जिस दिन ये रिजल्ट होगा ना, ठोकर मार का फुटबॉल बना दे हमारी, पूछता ही नहीं। क्या किसी भी आज तक गरीब की दलित की देरी आप है बताइयो? वो नेता मंत्री किसी सुख दुख में शामिल होया नहीं होया होगा? अगर होया होगा तो किसके में? जिसकी गोद में 2 रुपये हो, जिसकी गोद में 2 रुपये दिखने लायक है, जात पात में भूल जाए। और देखो, सबसे बड़ी चीज, जो किसी काम की शुरुआत करता है गालियां उसी को मिलती है, और जब वो बड़ा हो जाता तो तालियां भी उसी को मिलती है। जब बाबा साहब पहली बार स्कूल में गए, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया था इनको, ये बोला गया था बेटा आप छू दो, बाहर बैठो। बाहर अलग से गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर एक टाट बिछा दी थी। आज भी हमारी पहचान है, सरकारी स्कूल में छोटे छोटे हम जाते कट्टा लेकर जाया करते, जोड़े का बैग लेकर जाके कट्टा बिछा के उस पर बैठा करते, याद होगी कि ना है? न्यारा कट्टा लेकर बाहर बैठा दिया, और वो आदमी ने लोग लिखा करता, वो लिख कर वो इतना बड़ा इंसान बन गया जिसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, जिसके कारण देश चलता है। सोचने की बात यह है, आज भी हमारे अंदर का भेदभाव खत्म नहीं हो गया। उसका कारण क्या है? जब राजनेता आदमी आता है, आपके बीच में आगे बात करेगा, मेरी जात वालों ने वोट दियो, मेरे गांव वालों ने वोट दियो, मेरे गोद वालों ने वोट दियो, और लेकर वो वोट बन के चुनाव में 5 साल चंडीगढ़ आराम तय आराम की जिंदगी जीवेगा। हल्का मरता मरो, उसको कोई मतलब नहीं, कोई विकास से मतलब नहीं, कोई शिक्षा से मतलब नहीं, कोई स्वास्थ्य से मतलब नहीं। बाबा साहब ने 7 शब्दों में कहा था, इनके खुद के शब्द थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं थाना चौपाल के अंदर, बताइए थारे वाले कितने पढ़ने लगे, कितने पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं, कितने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण क्या है? बोझ में रुपये होते नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करके बाप कमा के लिया हुआ है, बाप के सोचेगा हमारा बेटा बस 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, लाख में पटका हुआ करवानी पड़ा है। पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, किताबों के ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगा रखा है। जब हमारी बोझ में पढ़ने के रुपये नहीं और हमारे बच्चे के पास ज्ञान नहीं, हमारी तरक्की कैसे होगी, हमारा विकास कैसे होगा? जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलेगी, अच्छे इंसान को नहीं चुनोगे, अच्छी पहल नहीं करोगे, कोई भी पार्टी आई हो, कोई भी पार्टी जारी हो, तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। मेरा साथी है, अगर आप लोग जानते हो तो भीम आदमी से चंद्रशेखर आजाद जी,
जानते या नहीं जानते? जानो, वो मेरा बड़ा भाई है, अगर कभी देखा हो, अमरूद बेचा करता उसका पिता घर के बाद। आज वो छोरा नगीना से 1,96,000 कोटा निर्दलीय सांसद बना है। कितने गर्व की बात है। एक टोकरे में जो अमरूद बेचते थे, अमरूद बेचने वाले का बच्चा इतने बड़े होते पर कैसे पहुंचा? उसने शिक्षा ली, वो पढ़ा, उसने लोगों को जगाया, लोगों को सिखाया। एक किसान पुत्र हनुमान बेनीवाल राजस्थान से, जानते होगे, गरीब परिवार से उठा हुआ, वो आज सीएम की दावेदारी ठोकता है। किस लिए? चंद्रशेखर भाई के साथ उन्होंने गठबंधन किया, 1 से 2 भाई मिले और दोनों भाइयों को मिलवाने वाला आपका बेटा, आपका बच्चा हर्ष शिकारा था। जब उनको मिलवाया, उनकी ताकत बढ़ी, उनको लगा हम अब सरकार के साथ लड़ सकते हैं। आप लोग अपनी मजबूरियों के कारण दोबारा से गुलाम हो चुके हो, ये वास्तविकता है। शिक्षा आपके पास नहीं, स्वास्थ्य आपके पास नहीं, रोजगार आपके पास नहीं, किधर दिहाड़ी मजदूरी करे और रुपये मिलते नहीं, क्योंकि किसी की जेब में सरकार ने कोई पैसा ही नहीं छोड़ा। जब जब चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, आप लोगों को उस घोषणाओं में फंसा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हरियाणा में बीजेपी सरकार। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां से लोकसभा का सांसद था जो अब नहीं है फिलहाल, कौशिक साहब, पता होगा सभी को। कौशिक साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, अपनी पोती जितनी उम्र की लड़की के साथ गलत काम करते हुए। गारंटी देता हूं, आज टिकट लिया वही फिर बनाए, तब न कोई मतलब नहीं रहो समाज में कि गंद मचा रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ दबाया जा है, कुचला जा है, उनके साथ जो अन्याय हुआ, क्रूरता हो है, कोई मतलब नहीं। खेल मंत्री है हरियाणा का सरदार जी संदीप सिंह, एक लड़की चीख चिल्ला कर लगी, मेरा बलात्कार कर रखा ही नहीं, इसका डीएनए कराओ, इसकी डॉक्टरी कराओ। क्या हरियाणा इतने मुर्दों का देश हो गया, इतने मुर्दों का राज्य हो गया क्या? उस व्यक्ति के कहने के बाद भी किसी की औकात हिम्मत नहीं हुई जाकर उसकी डॉक्टरी करा ले। वो बार बार इल्जाम लगा रही है, मेरा बलात्कार होया, मेरी चेकिंग कराओ। उसकी करवाई, उन चीजों की पुष्टि हुई, वो सत्ता मिली। उसने कहा खेल मंत्री की ओर जांच करो, डीएनए टेस्ट कराओ। खेल मंत्री के घर के बाहर पुलिस की जाने की औकात तक नहीं हुई। इसका मतलब तो यह हुआ, चोर, ठग, डाकू, बलात्कारी राजा बनने के लिए यह कार्य जरूरी है, समाज सेवा तो कोई जरूरी नहीं। आप सभी को बता देता हूं, आपके बीच में बैठा हूं, ज्यादा दूर मत जाओ। समान का ग्राम कई किलोमीटर दूर था, रहते 7-8 होगा। दानक चौपाल में दिया है, बात कराएंगे। दानका के अंदर आज से 3-4 साल पहले, 3 साल की बात हुई, 2 गुड़िया की शादी थी, 7 छोरी थी। उसके पति छोड़ के चला गया, बोला तेरा छोरा है ना, पता करूंगा। वह बेचारी औरत 6 महीने के बालक में गोद में ले रही, रुकी 2 छोरिया का ब्याह। कमरा उसका 6x6 का, आधी खाटा के कलश हुआ, आधी खाटा के ऊपर 7-8 जने उस समय सुनो, 6x6 के में ऊपरा तली लौट गए। उसका ब्याह आ गया, वह शादियां में प्लेट धोया करती। वह गांव गवांडा में गई जी, मैंने रुपया की जरूरत है, मेरी 2 छोरिया का ब्याह। लोका के शब्द थे, 5,000 रुपये दे देंगे, वो कोठड़ा नाम करवा दी। 10,000 रुपये दे देंगे, वो कोठड़ा नाम करा दी। इस तो बत्ती की तरह की कीमत भी ना है, 73 रुपये दे भी देंगे, देगी के लिए। ये लोगों की मानसिकता, मेंटलिटी सेट हो चुकी है। इस बात का कोई मतलब नहीं, इस बेटी को दुख पड़ रहा या गलत आएगा, किसी ने दुख का मतलब नहीं। वह रोती बिलखती गांव में काटो कर उन्हें 4 गांव की लोगाई लेके गई, आतना हम लेकर चलेंगे, तेरी मदद हो। किसी ने मेरा एड्रेस बता दिया, मेरे पास पहुंची, मेरे पास से वो बेटी पहुंची। पहुंचने के बाद उसकी आंखें मासूम थे, उसने कुछ बताया नहीं, उसकी आंखें मासूम थी। मैंने उसको पूछी, भाई मजबूरी बताओ, मैं बताई 2 छोरिया का ब्याह है, यही है बात है। मैं बोला तेरा ब्याह कै रुपया में निपट जाएगा? उसके कहने दे घर के बाहर 10-20 बराती आएंगे, उनके हाथ जूठे हो जाए। 2 छोरी है, मुंह तो बोल गए, बता कै रुपया में निपट जाएगा? वह बोली जी मैं तो 30-40 हजार रुपया में दोनों का निपटा लूंगी, मैं तो इतनी गरीब हूं, बरात में ठाण की भी मेरा जगह नहीं है। मन उस पर दया आई, मैंने तू घर आए, चल मैं काम में आऊंगा, पहले तेरे हालात देखूंगा अपनी आख्या पे।
गांव में गया, उसके हालात देखे, हालात देखने के बाद पता लगा वह सच में सच बोलने लगी। मैंने उसका भाई बनकर वो जो फर्ज निभाया आप लोगों के सामने बताता हूँ। गांव जिंदा है, जाके देख लियो। मैंने जाकर दोनों छोरिया का ब्याह करवाया, दोनों छोरिया का संपूर्ण जो सामान, जो खाना पीना, जो भी व्यवस्था होती है, जो एक अमीर से अमीर घर में होती है, वो सुविधाएं दोनों बेटियों को करवाने के बाद 6.5 लाख रुपए का उस बेटी का नगद भात बना और उस बेटी को समझाया, ये जो तेरे पास 6 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए नगद आए इन्हें बरती है ना, कदे नहीं सोचो 2 रुपये गोज मांगे, गरीब आदमी की खास बात है 2 रुपया ते लाड़ की सोचा है। सारी छोरिया की एक भी करा दे 1 लाख की, तेरी इतने बयान जोगी होगी, इतने किसी की आगा हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही बात बताइए, ऐसी ऐसी 1000 बेटियों की शादियां करवा दी जिनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, मां नहीं है। उनसे क्या किसी नेता मंत्री ने करवाई है? 150 से ज्यादा गरीबों की, दलितों की बहन का भाई बनकर पाटने पर खड़ा होगा बात बढ़ती है। क्या किसी नेता मंत्री ने आज तक एक भी भरा है? हो सकता है चुनाव के टाइम पे अरक्षकारा की बात सुनकर दिखावा करने की कोशिश जरूर कर ले, जिंदगी में किसी ने काम करे नहीं होंगे। जिस टाइम कोरोना था, देश भूखा मरने लग गया था, नेता मंत्री अपने घर में कारा में बंद थे, थारे बेटे थारे बच्चे ने उस वक्त उस टाइम पे जो गरीब है, दलित है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, जिनकी मजदूरी रुक गई थी, काम धंधे रुक गए थे, 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया था। 5 लाख। कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी बेटी को दबाया गया है, कोई रेप हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, कोई जाए या ना जाए, आपका बेटा सबसे पहले सबसे आगे पहुंचा है। ना कभी जात देखी, ना कभी पात देखी, ना कभी धर्म देखा। अब बात यह आती है, एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा चुनाव क्यों नहीं लड़ता? तेरे अंदर वही चीजें थी जो बाबा साहब के अंदर जोड़ने की चीजें थी, भगत सिंह के अंदर जोड़ने की चीजें थी। मैंने कहा था चुनाव तो लड़ लेंगे, चुनाव अमीरों का खेल है, चुनाव 3 आदमी लड़ सकते हैं। पहला आदमी वो जो राजा का बेटा हो, किसी सीएम पीएम मंत्री का बेटा हो। दूसरा आदमी चुनाव वो लड़ सकता है जिनके घर में ब्लैक मनी दुनिया भर की होता है, खिंडा खिंडा होता हो, सारी वोटा न सब चाहे खरीद ले। तीसरा आदमी चुनाव वो लड़ सकता है, तीसरा आदमी और सुनना, जिसके साथ समस्त समाज सारी चीजें संपूर्ण रूप से तैयार हो। पहले 2 तो हम है नहीं, तीसरे आदमी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव की बात आ गई तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जब चोर ठग डाकू चुनाव लड़ सकते हैं तो एक गरीब मजदूर का बालक क्यों नहीं? इसके बाद बात आती लोगों के बीच में, हम लोग ने कहा है बेटे बीजेपी तो गंदी है, करूर है, त्यारी है, हमारी गल छक्का छल कपट करया है, तू एक काम कर, कांग्रेस का टिकट लिया तो ना बना देंगे। अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ना तो किसी नेता के घर पानी भरा, ना किसी नेता के दरवाजे पर कदे गया, मैं तो जाते हुए कैसे टिकट दे देंगे? किस खुशी में देंगे? मैं तो गरीबा के बीच में, दलिता के बीच में लगातार 2012 से 24 आ गया, 13वां साल लग रहा सेवा करी है, इस्तेनारा तो मैंने क्या करया नहीं। अब बात यह आती है टिकट वाली, चलो टिकट मिल भी गई। मेरा एक सवाल आप सब है, आप वोट किसको देना पसंद करते हो? टिकट को? अब टिकट मिल जाए चोर में, टिकट मिल जाए डाकू ने, ठग ने, इसका मतलब जो डाकू लुटेरा है, बलात्कारी है, तब उसने बना दोगे के? सब तक पूछना चाहूं, टिकट लेकर वोट दोगे तो चोर ने टिकट मिल गई तो चोर ने बना दोगे? मेरा मानना यह है टिकट देख कर नहीं, बंदे के काम और बंदे की शक्ल देख कर वोट देनी चाहिए। क्योंकि जो हरे सुख दुख ने नहीं समझ सकता उसने क्या बनाओगे? खिंडी खिंडी आंडा ये टिकट 20 करोड़ रुपये मेरी गोद में नगद होगा, उसी इंसान में नहीं है। 20 करोड़ की दारू बांट दूं, 10 करोड़ के पर्चे छपवा दूं, 50 करोड़ में बल्ले बल्ले चुनाव जीत जाना, और फिर उसका 100 गुना थारे बीच में कहीं काटूंगा। इतना ना 5-4 हजार करोड़ रुपये थारे पेट काट कर कमा लूंगा, इतना मेरा शांति थोड़ी। ये चुनाव राजा नहीं होता, ये तो प्रॉपर्टी डीलर वाला काम हो गया।
हाँ 5 साल में चुनाव लड़ो, अपने पैसे न 10-20 गुना डबल कर लो। वो कभी तुम्हारा भला नहीं करेगा जो मॉल की टिकट लिया होगा। तुम्हारा भला वो कर सकता है जिसने गरीबी नजदीक से देख रखी। 7 साल की उम्र थी, छोटा बच्चा था जब मेरी माता जी गुजर गई थी। गरीबी के कारण अस्पताल के बाहर तड़पती ने दम तोड़ दिया था। इलाज के लिए मात्र 50,000 रुपए नहीं थे, एडमिशन नहीं करी, शरीर पूरा हो गया। दादा गुजर गया था, दादी गुजर गई थी। जब 7 साल का छोटा सा बच्चा था, रोटी बनाया था अपने आप। 14 साल का बच्चा था, रोटी डस्ट के ट्रक खाली करया करता, ऊना लाता तो सीख रहा क्या न्यू मेरा है। गरीब आदमी जब किसी के घर के बाहर मांगी लाशी लेने जा ना डोलू लेकर, उन्हें भी नाट जा, उन्हें भी न्यू कह देता देनी न रोज का काम हो गया। ये गरीब आदमी की औकात हो रही है। आज थारे बीच में को गरीब का बच्चा इस मारे खड़ा है, मैं थारी लड़ाई लड़ना चाहूंगी। मैं जो बाबा साहब का संकल्प था, शहीद आजम भगत सिंह का संकल्प था, उन चीजों को आगे लेके चलना चाहता हूं। ना मेरे पास धन है, मेरे पास यो शरीर है, इस नजर को उड़ा डाल दूंगा। चढ़े थारे पसीने की एक बूंद गिरेगी, थारे बच्चे का वादा उड़ा अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। हर एक काम में किसी भी चौपाई में जब कोई नेता मंत्री वोट मांग रहा हो, किसी भी पार्टी का, सारे ने इकट्ठे कर लियो और सारा एक बात जरूर बुझियो। एक मारा बालक आया था, भाई कम ही उम्र का ये था, वो अपने काम करने लग रहा था कि मैं ये काम कर रहा हूं। जब सारे इकट्ठे करे पीछे, मेरे दादू आज काम भी करे पाजा, जिंदगी में थारा वाला खाता शक्ल नहीं रहा। आज बिना किसी पद, बिना किसी पावर, थारा बेटा इतने काम कर रहा, सोच के देखो अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया, सीएम तक की कुर्सी को लाने का दम रखता है थारा बच्चा। हाथ जोड़ के सिर्फ 2 चीज चाहिए है, एक वोट और एक सपोर्ट। वोट थारी इसलिए थारे बालक ने काम कर रखे, काम का कोई इनाम भी बनता होगा, काम के इनामों में वोट चाहिए, इससे न्यारा और कुछ नहीं। सपोर्ट इस मारे चाहिए, काम सबका बताओ। किसी दानव की, वाल्मीकि की, चमार की, जाट की, ब्राह्मण की, सैनिक की, राजपूत की, किसी भी बेटी पर कोई भी बात आई है, हिंदू की, मुसलमान की, थारे बालक ने हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में हर जगह चाचा मदद करी है। और ईपी वोट मांगने का मेरा अधिकार नहीं है, तो ये बता दो किसका अधिकार है। आप सबसे एक विनती है कि गुजारिश है, इन बातों में गौर तक समझियो, और समझने के बाद भी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, एक गरीब बालक की हत्या हो जाएगी, जिंदगी में थारी आवाज ठानिया दोबारा नहीं रहेगा कोई। या आप सबसे विनती, इतने बड़े सिस्टम के साथ लड़ता हूं, अगर इस सिस्टम को अब भी नहीं बदल पाए, अब भी नहीं तोड़ पाए, जैसे ही चुनाव होंगे उसके 1 या 2 महीने बाद ये ताकतें मेरे जैसे लड़कों को, इंसानों को मरवा देती है। मरवाने के बाद घर में फोटो टंगे पाओगे, अखबार में फोटो लग जाएगा, थारे भर के खबर पड़ गई का ये बालक बहुत ठीक था, बीच में गलत चले आ गया। ये किसी को पता नहीं लगता, जीते जी की आप कदर नहीं करते, मरने के बाद फूलों के हार तक चढ़ा देते हो। इतना अच्छा इंसान जीता जागता हुआ ना बाबा साहब, इतना जबरदस्त, इतना पढ़ा लिखा, सही से राजनीति में खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हुकूमत थी उनके साथ टक्कर लेने वाला था, झूठ हजम नहीं होती थी। जो कहता था मुंह पे कहता था, खुल के कहता था, वही आदत अपनी है। आज जोड़ के एक ही विनती करता हूं, एक ही अरदास करता हूं, अगर वास्तविकता में मेरी बात दिल दिमाग में सोचोगे, जिंदगी में भूल के भी किसी ने वोट देने की सोचोगे भी, थारा बेटा काम का इनाम मांगे है, उस काम का इनाम इनकी बार जरूर दे दियो। इन नेता मंत्रिया तो वोट देते इतने साल हो लिए, जिनने आज तक कम नहीं कराया, अरे न्यू मान लियो मैं भी कम ना करनी आऊंगा, न्यू मान लो न चीसा मैं हूं, जब इतने को वोट खराब कर दी, देख बोर करके देख लो। आप सब ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, इतने गौर से, इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, कोई मेरे मुख से गलत शब्द या गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आपके काम में जो वोट मांगना है, उससे पहले उसके काम जरूर पूछियो, काम पूछियो। अगर मारे तबत्ती को काम गिनवा दे, मैं ये कहता हूं उसी को वोट देना, अपने बेटे हर्ष शिकारा को नहीं। लोहा लागने काम भी किसी के पाएंगे नहीं, वो वादा है अपना।
कोई गलती हुई हो क्षमा चाहता हूँ। आप सभी ने इतना प्यार इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। इस पावन धरा का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।